बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, तो मैंने सोचा कि उस वीडियो के हवाले से दो चार बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूं। आजकल बल्कि कुछ अरसे से बरेलवियों के एक मौलवी हैं सईद असद साहब फैसलाबाद के, वो जगह जगह फिरते हैं और लोगों को कहते हैं कि इत्तेहाद हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, जी देवबंदी बरेलवी इत्तेहाद। हम ख़ुद इसमें इत्तेहाद के हवाले से कोशां भी हैं और कायल भी हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के जो इत्तेहाद की बातें हैं उनको इसलिए भी कोई हैसियत नहीं देते कि वो बग़ल में छुरी और मुंह में राम राम के मिस्दाक़ हैं। मतलब एक तरफ इत्तेहाद की बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो इख्तिलाफ़ी बातों को भी हवा देते रहते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों उनकी एक तकरीर मेरे पास आई, मैंने वो सुनी, तो तकरीर में वो फरमा रहे थे कि हम लोग नारे तहक़ीक़ लगाते हैं, नारे तकबीर, फिर नारे रिसालत, फिर नारे तहक़ीक़ हक़ चार यार, फिर नारे हैदरी या अली। तो इस पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं। तो वो फरमाने लगे कि उस एतराज़ का मफ़हूम ये है कि देखें, आप लोग नारे तहक़ीक़ के बाद नारे हैदरी लगाते हैं तो ये गलत है। इसकी वजह यह है कि अरबी उसूल है कि जब जो है तख़सीस बादल उमूम आ जाए तो ये कोई ख़ास फ़ायदा देता है। जैसा कि कुरान मजीद में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उन्होंने ये आयत पढ़ी, सूरत पढ़ी, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। वो कहते हैं कि देखिए कुरान मजीद में एक तरफ ये लिखा हुआ है, एक तरफ ये है कि मलाइका नाजिल होते हैं और साथ में ये है कि और रूह भी नाजिल होता है, रूहुल अमीन। हालांकि मलाइका में तो रूहुल अमीन आ गया, तो देखो यहाँ रूहुल अमीन की फजीलत ज़्यादा साबित हो रही है, वो क्योंकि मलाइका में वो शामिल थे, लेकिन ये तख़सीस बादल उमूम आ गया, तो देखो ये फजीलत का फ़ायदा दे दिया। वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि देखो ये गलत है कि ये तख़सीस बादल उमूम जो होता है ये कोई ख़ास फ़ायदा देता है अफजलियत का। वो कहते हैं इसका फ़ायदा जो है वो मैं बताता हूँ, फिर वो फ़ायदा बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से उनका फ़ायदा और उसके हवाले से कुछ अपना तबसरा बयान कर दूँ। वो कहते हैं देखो फ़ायदा ये है, हम जब नारे हैदरी लगाते हैं, नारे रिसालत लगाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि जवाब देने वाला जो है वो मुसलमान है, मोमिन है। फिर नारा तहक़ीक़ लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि नारा तहक़ीक़ ये मोमिन भी लगाता है और मुनाफिक भी लगाता है। सईद असद साहब कहते हैं नारा तहक़ीक़ हक़ चार यार, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, चार सहाबा की तहक़ीक़ हक़ चार यार का नारा मोमिन भी लगाता है और मुनाफिक भी लगाता है, ये सईद असद साहब कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसके बाद हम नारा हैदरी इसलिए लगाते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि नारा तहक़ीक़ हक़ चार यार तो सभी लगा देते हैं, मोमिन भी लगाता है, मुनाफिक भी लगाता है, बल्कि मुनाफिक बड़े ज़ोर शोर से लगाता है। उनका ये जुमला भी है कि मुनाफिक ये नारा बड़े ज़ोर शोर से लगाता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये मोमिन और मुनाफिक है? उसके लिए हम नारा हैदरी लगाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि मोमिन और मुनाफिक के बीच में फ़र्क पता चल जाता है। मैंने सोचा कि मौसूफ़ ने दाढ़ी सफ़ेद कर दी, अपने इतनी लंबी उम्र पाली है, शायद कि इस उम्र में आकर कि जब अल्लाह को भी सफ़ेद दाढ़ी से हया आ जाती है, मेरे ख़्याल से मैंने सोचा कि शायद इनमें भी कुछ हया आ जाएगी और कुछ बात ढंग की करेंगे। लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि इतनी बेढंगी बात कि आप कहते हो कि नारा हक़ चार यार मोमिन भी लगाता है और मुनाफिक भी लगाता है, मुनाफिक ज़ोर शोर से लगाता है, लेकिन हज़रत अली को सिर्फ मोमिन मानता है। मैंने कहा कि सईद असद साहब मेरी एक बात का ज़रा जवाब दें, आपको ये किसने कह दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है वो मानने वाले, जो मानने का दावा करने वाले सारे मोमिन हैं? ये आपको किसने कह दिया? पहला तो ये सवाल है। मैं आपकी किताबों से दिखाऊंगा, आपके अहमद रज़ा ख़ान ने रद्दुर रिफ़्ज़ा किताब लिखी है और आपके उलमा ने किताबें लिखी हैं, और उन्हें हज़रत अली के नाम, हज़रत अली को मानने का दावा करने वालों पर कुफ़र के फतवे लगाए हुए हैं। अगर सिर्फ हज़रत अली को मानना ये मोमिन होने की अलामत होती तो फिर आपके उलमा कभी भी उन पर कुफ़र का फतवा नहीं लगाते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये मान लिया जाए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो गोया कि उसको मानने वाले मोमिन होते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, फिर आपने ये किस मुँह से कह दिया कि नारा तहक़ीक़ मोमिन भी लगाता है और मुनाफिक भी लगाता है? नारा तहक़ीक़ हक़ चार यार में कितने लोग हैं? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। हज़रत अली है ना? तो ये अजीब बात है कि मुनाफिक होगा नऊज़ुबिल्लाह वो आदमी जो इन चारों को मानेगा, लेकिन वो बंदा मोमिन है जो सिर्फ हज़रत अली को मानेगा। जहां वो चारों का दावा कर रहा है कि मैं चारों को मान रहा हूं, उसको आप कह रहे हो ये मुनाफिक का नारा है। मुनाफिक भी लगाते हैं और जोर शोर से लगाता है। और जहां सिर्फ हजरत अली का नाम आ गया वहां आपने कहा कि ये सिर्फ मोमिन लगाता है।
तो आप लोगों को ये बताना चाह रहे हो कि हज़रत अली का अकेले नाम लेने वाला तो मोमिन है, लेकिन हज़रत अली का चारों में नाम लेने वाला मोमिन भी हो सकता है और मुनाफिक भी हो सकता है। आपने अपनी तकरीर के अंदर कितनी बड़ी गलत बात की, आप इसको ज़रा एक दफ़ा फिर बैठ के मेरी इस बात के तनाजुर में सोचें। और मुझे लगता है कि आप अगर सोचेंगे तो यकीनन आपको आपकी बहुत बड़ी गलती आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।